राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे राधिका 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 जी लोलुप भय दास आस के ते सब इनके चेहरे ते सब इनके चेहरे प्रभु विश्वास आस जिन जीती प्रभु विश्वास आस जिन जीती ते सेवक हरि के रे ते सेवक हरि के रे। जिसके हृदय में आशा है, आशा का दास है, वो नीच पुरुषों तक का दास बन जाएगा। रजोगुणी ये अमुक सेठ जी हैं, अमुक हैं, अथवा लोलुप है, स्त्रियों का दास बन जाएगा। भगवान के दास नहीं बन सकता और न भगवान में उसकी आसक्ति हो सकती है। ये गोसाई जी ने कहा है, यथार्थ बात है। हम यदि भगवान के दास बनना चाहते हैं तो इस लोलुपता को छोड़नी पड़ेगी। यहां तक कि अपनी स्त्री पुत्र आदि सब इनसे आशा करना विमुखता है। द्रौपदी के 5 पति थे, जब तक उनसे आशा किया तब तक नहीं आए प्रभु। जब तक आशा कहीं भी है तब तक नहीं आएंगे। इसीलिए जे लोलुप भय दास आस के ते सेवक सब के रे। गधे की तरह, कुत्ते की तरह भी जो आदमी होते हैं, धनांध दुर्मदांध, गधा मतलब दुलत्ती मारने वाले, तिरस्कार करने वाले, उनका भी आदमी दास बन जाता है। अरे भाई सेठ दही जा, 5 पैसा दही जा। और जब प्रभु विश्वास आश जिन जीती, जिन्होंने प्रभु का विश्वास करके आशा को जीत लिया, वो सच्चा भक्त है। दिखाई पड़ता है कि उसको प्रारंभ में कष्ट है, लेकिन नहीं, दास बने तो प्रभु का, जीवों का दास नहीं बनना चाहिए। इस नर शरीर का किसी भी मनुष्य या स्त्री का आशा करने वाला भक्त नहीं बनेगा। मोर दास कहाँ नर आसा, करिए तो कहीं कहाँ विश्वासा। जीवों के दास नर आशा नहीं करना चाहिए। चाहे अपनी स्त्री है, पुत्र है, उसकी आशा करने वाला वो केवल श्वान कुत्ता वृत्ति है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जब 100 साल की उम्र होती थी, जब अब तो 100 भी उम्र नहीं है, 50 साल के बाद सब राजा, चक्रवर्ती राजा लोग भी घर छोड़ के चले जाते थे वानप्रस्थ में।
बोले अपने बेटा बेटी स्त्री आदि की भी आशा करना भगवान से विमुख होना है। इनकी आशा छोड़ो, किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। न कोई स्त्री है न पुत्र है। ये स्त्री पुत्र तुम्हारा मरने के बाद क्या करेंगे? केवल विनाश, इनकी चिंता में मरोगे और इनकी चिंता में इन्हीं के पेट के कीड़े बनोगे। जहां आसक्ति होती है, मकान में आसक्ति है तो छिपकली बन के रहोगे, चूहा बन के उसी मकान में रहोगे। ज्यादा विषयासक्ति है तो तुम स्त्री शरीर में वही कीड़े बन के रहोगे, मलमूत्र के कीड़े बन करके घूमा करोगे। इसीलिए उपनिषदों में कहा, कामान या कामायते स कामम अभिमन्यमाना कामम अभिजायते। श्रुति कहती है जहां तुम्हारी कामना है वहीं तुम्हारा जन्म होगा, उसी में सड़ोगे, उसी में मरोगे। तो ऐसे तो कबीर थोड़ी थे, उठ के चल दिए और भगवान का कीर्तन करने लग गए एकांत जंगल में दूर जाकर के। बोले ठीक है, ये नहीं चिंता किया कि कोई हमारा घर उजाड़ देगा। स्त्री है, उद्दंड लोग होते हैं, को पीटने लग जाए बच्चों को, कहां है कबीरा, बता तेरा बाप। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी, परवाह नहीं थी। और आए सब साधु, सुनी ये तो दूर गए कहूं। बिल्कुल दूर चले गए। न स्त्री की परवाह है, न बच्चे की परवाह है, न मान न सम्मान, एकदम चले गए दूर। जो कुछ होगा वो ठीक होगा। हार भी प्रभु की दी भई है, जीत भी जो करेंगे वो ठीक करेंगे। वैष्णव भक्त वही है जो कुछ आगे की नहीं सोचता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। द्वंद्व रहित होना चाहिए। योग क्षेम की भी चिंता जो करता है वो भक्त नहीं है, वो तो हम जैसा उदर पोषक है, पेटू है, लोलुप है, भक्त नहीं है वो, और न हो सकता है। भक्त तो कुछ नहीं सोचता। लगन हरिसो लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरिसो लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरिसो लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल, ये सिर उनको चढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल
ये दिल उनको चढ़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। सो जाने दो बच्चे, रात को बहुत देर कीर्तन करते हैं। तो इनको कहा भी जाता है सो जाओ, लेकिन सोते रहेंगे, घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, विचित्र हैं सब। इनके लिए कोई नियम नहीं। तो अब इसको कहते हैं आस्था, इसको कहते हैं विश्वास। कुछ नहीं सोचा कि हमारे पीछे कुटिया उजड़ेगी, स्त्री का क्या होगा, बच्चों को क्या होगा। आखिर में क्या हुआ, हजारों साधु जाने कितने आ गए, यानी कितने दूर दूर के गांव के थे, सब लोग आए और आ गए। तो वहां अपना संत लोग जहां रहते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब लोग भीतर घर में गए। कबीरदास की स्त्री से पूछा, बोले भाई भंडारा है? बोले महाराज हमें तो पता नहीं है। कबीरदास जी कहाँ हैं? बोले कहीं गए हैं। और उसमें कुछ चक्री लोग भी थे। अरे वो तो गए हैं, पहले भी वो ऐसे था, हुआ था जब एक बार वो नहीं थे यहां पर, तब जाने कहां से बंजारा आया, इकट्ठा सामान आया। वो सब वैसे वैसे चर्चा करके सोचने लगे साधु भाग न जाएं। अरे वो तो कभी आता है, अभी आते होंगे, देखो ना पहले भी वो, अभी आपको सुना चुके हैं एक दिन पहले कि वो भगवान ठाकुर जी वेश बना के आए थे और ये कई बार ये घटनाएं हो चुकी थी। जब उन्होंने, केशव बंजारा ने, कबीरदास जी ने जब दान दे दिया था, सब कपड़ा अपड़ा घर में कुछ नहीं था, 3 दिन 3 रात सब भूखे बैठे रहे। वो घर ही नहीं गए कि अब घर वाले कहेंगे कुछ क्या खावें। तो प्रभु केशव बंजारा गुरु धारण करके आए थे और तमाम भर गए सब सामान उनके घर में। जबरदस्ती मां मना करती रही कि हाकिम मारेगा कि समझेगा चोरी के माल है। पीछे कबीरदास जी के पास हो पहुंचे एक आदमी। अरे बोले वहां बड़ा आनंद हो रहा है। तो खैर जब कबीरदास लौट के आए तो देखा तमाम माल भरा हुआ।
तो उन्होंने सब संतों को लुटा दिया। तो ब्राह्मण लोग पहुंचे कि तू काशी से निकल के बाहर चला जा। ब्राह्मणों को सम्मान नहीं किया, तो लगे उधम करने। तो ठाकुर जी उस समय फिर उन्हीं को रूप धारण करके आए, कबीर बन करके आए। कबीर तो भाग गए थे घर से, क्योंकि बड़ी भारी ब्राह्मणों की फौज थी। और आपको भी अनुभव होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि अनुभव न हो। और कहीं चले जाओ मंदिर में, अरे चारैया ना दे जा सेठ, चार है ना, नहीं दिया, राण चेठी मारवे के आ गई सुसरी, कछु नहीं दे रही है। और अरे भांग ठंडाई को दे जा, ना दे ससुर, जाके देखियो एक्सीडेंट होकर रास्ते में मर जाएगा। डर के मारे फिर निकाल के देता है बेचारा। तो सबके अनुभव में आती है बात। तो ऐसे ही तीर्थों में पंडे होते हैं, इनको हमारे यहां व्याकरण में तीर्थध्वांश कहा गया है। कौवे होते हैं। तो उन लोगों ने घेर लिया था। तो उस समय कबीरदास जी चले गए थे, तो कबीरदास का रूप बना करके ठाकुर जी आए, खूब दिया था ब्राह्मणों को। वही मामला आज भी था। आज संतों की टक्कर थी, तब तो ब्राह्मणों की थी। तो जो कुछ संत बोले, भाई देखो, जब ये कबीर की स्त्री कह रही है, मां कह रही है, हमें पता नहीं है, तो क्यों हम लोग बैठे चले, बेचारे इनको परेशान क्यों करें। लेकिन जो उसमें जो कुचक्री थे, नकली साधु बने हुए थे, कोई फलानानंद, कोई निर्गुणानंद, कोई ब्रह्मानंद, कोई फलाने। अरे बोलेगा तुम कबीरदास जी से तो पुरुष जानते नहीं, पहले वो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। बैठे रहो देखो। सबको बैठाए रखे। तो आखिर में वही हुआ कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कबीरदास जी का रूप बनाया। जैसा कबीरदास जी का वेशभूषा था, न हिंदू न मुसलमान, उनका अलग ही हिसाब किताब था। वैसा वेश बना करके, और तमाम गाड़ियों पे सामान, धड़ाधड़ गाड़ियां आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही, धड़ाधड़। और बनने का बनाया माल आ रहा है। किसी गाड़ी में लड़ुआ ही लड़ुआ लुढ़क रहे हैं, किसी में कलाकंद ही कलाकंद जम रहा है, किसी में। तमाम गाड़ियां आ गई और ठाकुर जी वहां पर। ठाकुर जी ने कबीरदास का रूप बनाया और सबसे अगली गाड़ी पर आप बैठ गए कबीर बन करके। और जब गाड़ी पहुंची तो अरे देखो वो कबीरदास जी हम तो कह रहे सिद्ध पुरुष है, कबीरदास जी आ गए, कबीरदास जी आ गए। ये पता नहीं कबीरदास नहीं तो डुप्लीकेट कबीरदास हैं, नकली कबीरदास हैं। अब वहां कबीरदास जी ने कहा, अच्छा, अरे आओ कबीरदास जी महाराज। सब संत बोले दंडवत दंडवत महाराज, हम तो बहुत देर से बैठे हैं। अरे हाँ भाई, थोड़ी देर हो गई, सामान बनवाने में हलवाई जो था उसने देर कर दिया। तो लगाइए पंगत आप लोग। हाँ लगने दो भाई। अब लग गई पंगत, हजारों साधुओं की, लाखों की भीड़। अब भाई हमारी यात्रा में हमें पता है कि परोसने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, परोसने वाले नहीं मिलते हैं। जबकि मान लो थोड़े से आदमी रहते हैं, 6-7 हजार 8 हजार आदमी, कोई ज्यादा नहीं है। उसी में परोसने वालों की दिक्कत हो जाती है कि 10-15 लाइन लग रही हैं, तो चिल्लाते रहते हैं माइक पर, उस लाइन में बाल्टी ले जाओ दाल की, उसमें साग की कमी है, उस लाइन में जल्द चले जाओ, रोटी ले जाओ, उसमें चावल की कमी है, उसमें पक्का भोजन है तो उस पूरी फिराओ। तो हम सोचते हैं कि भाई खाना पीना तो ठीक है, ये बनना उन्ना परोसना भी एक बड़ा लंबा चक्कर होता है। हजारों आदमी हैं, तो कहीं कोई बाल्टी देर पहुंची तो बेचारा भोजन करने वाला चिल्लाता है, साग साग साग। फिर तो यहां पे लिखते हैं
कि ठाकुर जी आए, सब सामान तो लाए, अब उन्होंने जाने कितने रूप बना लिए कबीरदास के, अब कोई समझ नहीं पाया। आए सब साधु सुनी, ये तो दूर गए क्यों, ये तो दूर गए क्यों, वो तो दूर चले गए, अपना राम राम कर रहे हैं। और यहां चहु दिस संतन के फिरे हरि धाये है, चहु दिस संतन के फिरे हरि धाये हैं। चारों ओर ठाकुर जी ने परसने वालों को रूप बनाया। और भाई बहुत देर हो गई थी, तो जब देर हो जाती, भूख लग जाती है, तब फिर भोजन करने वालों को केवल प्रसाद में ही ध्यान रहता है। फिर ही ध्यान नहीं रहता है कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। किसी को यह पता नहीं है कि उस लाइन में कौन जा रहा है, परोसने उसमें कौन जा रहा है। अनेक रूप कबीर के बनाए, इन्हीं को रूप धारी न्यारी न्यारी ठौर बैठे, हे राम हे राम हे राम हे राम, हर लाइन में कबीरदास परोस रहे हैं। एक आपको उदाहरण भी दे दें, क्योंकि बिना उदाहरण के बात जचती नहीं है। एक हमारे पास बहुत करीब 40 साल 45 साल पहले एक साधु था, भगवत शरण। तो वो यहां उस दिन खीर की छूट पट्टी, जब खीर चलती साधुओं में तो खीर चलती, फिर और सब नहीं, फिर पूड़ी फूड़ी और सब नहीं चलता है। धकाधक खीर आ रही बाल्टी, और पाने वालों की दृष्टि रहती, उधर बाल्टी आ गई, उसके पहले सफा कर देना है। तो सिर्फ पाने वालों को ध्यान अपने सकोरा पे, और सामने बाल्टी आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता ध्यान। तो खूब खीर चल रही थी, तो हमारे पास बैठा था, बोले देखिए अभी तो कुछ देर पहले बड़ा कीर्तन हो रहा था, श्री हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्णा गोविंदे, तो अब देखिए क्या आवाज आ रही है। हमने कहा क्या आवाज? बोले देखिए ध्यान से सुनिए। तो हमने कहा क्या? बोले देखिए सप सप। तो हमने ध्यान दिया, तो वास्तव में जैसे बुलाते हैं ऐसे सब सब। हमने कहा भाई तुम्हारा कान बहुत तेज है, हमारा ध्यान नहीं गया। बोले आपका इसलिए नहीं ध्यान गया कि आप भी खीर में लगे थे। हमने कहा बात तो सही है। अब उस समय अपना सकोरा खाली करें, सामने से बाल्टी आ रही उसके पहले, तो उसके अलावा कुछ तीसरी बात पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो पाने वालों को ये पता नहीं था कि कै कबीरदास हैं, वो तो अपने पाने में लग रहे हैं धड़ाधड़। ही नहीं को रूप धर न्यारी न्यारी ठौर बैठे, और एक और उदाहरण दे दें आपको। गोपीदास बद्री आदि बद्री के महंत पधारे थे, तो हमारे बड़े प्रेमी थे, हमको भी बुलाया गया था। हम तो जाते नहीं कभी, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से वहां लड़ाई किया था। आदि बद्री में से पत्थर फोड़ना बंद करवाया था, जेल गए थे, तो इसलिए हम भी चले गए। तो ऐसी पंगत भी हमने नहीं देखी। सब गुजर लोग आए थे, और उसमें बहुत बड़ी पंगत थी। आसन वासन का नाम नहीं वहां,
बस ये समझो एक पत्तल डाल दिया गया, और न कुल्ला न सकोड़ा न कुछ, पानी वानी पीने का नाम नहीं। बस एक सकोरा था और उसमें लड्डू की पंगत थी। तो हम भी बैठे भाई, तो जितने भी पाने वाले थे 4-4 लड्डू एक एक बेर, बाल्टी चल रही धड़ाधड़ धड़ आए, तो पाने वाले क्या करें, एक दुक मारा, चारों लड्डू चूर हो गए और यूं मुंह में धरा। और फिर उसके बाद पानी की जगह वो जो झोल होता है साग, वो लिया, उसको सटकाए, फिर आया, फिर एक दुक मारा, चारों लड्डू चूर गए, फिर अपना झोल चढ़ाए। तो अच्छा, हमको अभ्यास नहीं था। हमने कहा भाई हम इसमें तो फेल हैं ट्रेनिंग में, हमें तो भाई बिना पानी के तो एक और भी नहीं जा सकता हमारे। तो अरे बोले महाराज झोले चढ़ा जा, ये गुजर बोले हो। तो हमने कहा भाई अभी हमें बहुत दिन लगेंगे तुम्हारी श्रेणी में पहुंचने में। तो एक कोई लोटा ले गया बेचारा, पानी लाया, तो हमारा थोड़ा सा काम चला। तो अब बात यह है कि वहां बड़े बड़े पाने वाले बैठे, तो इन्हीं को रूप धरि न्यारी न्यारी ठौर बैठे। अजीब लीला भाई, किसी का ध्यान नहीं गया। हजारों साधु वहां, 10-10 कोस दूर तक के संत आए हैं, लाखों की भीड़, और जाने कितने रूप भगवान ने कबीरदास के बनाए। सब जगह पर कबीर ही कबीर परस रहे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा कि पाने वाले जितने थे हम जैसे लोग, बस उनको ये मतलब नहीं कौन परोस रहा है। धड़ाधड़ कलाकंद चल रहा है, धड़ाधड़ एक से। और उधर पंगत शुरू होने के पहले ही ठाकुर जी एक संत गुरु बना करके वहां पहुंच गए जहां कबीरदास जी छिप के कीर्तन कर रहे कि कोई देख न ले, पकड़ न ले। तो ठाकुर जी तो जानते थे, उसी निकुंज में घुस गए वे। अरे दंडवत कबीरदास जी, अरे बोले यहां भी आ गया। बोले अरे वो घबरा गए, बोले महाराज अरे तुम यहां ऐसे बैठे हो, तुम्हारे दरवाजे तो ऐसी पंगत हो रही है। बोले हमारे दरवाजे पंगत हो रही है? बोले हाँ, देखो ना झोली में धर लिया, कलाकंद ही कलाकंद, लड़ुआ ही लड़ुआ, देखो हम तो पारस, चाहे जितना पारस जाओ। तो आंख खोल के देखा तो सच में तो धकाधक कलाकंद और सब लड़ुआ। तो उन्होंने सोचा तो प्रभु का अवश्य कोई लीला भई है। तो वो चले वहां। जब वो चले वहां पर, तो उनको तो सब भगवान अपनी कृपा से दिखा रहे हैं। उन्होंने देखा, अरे ये तो कई कबीरदास भगवान कबीर बन के परस रहे हैं। तो बोले आहा, कैसी लीला है, चलो। तो तब तक ठाकुर जी बोले बैठो बैठो, तुम भी बैठो, अरे बैठो मूर्ति बैठो। ये भी बैठ गए उसमें। बोले अब इनके हाथ का, इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे। एऊ मिल गए, ये भी उसी पंगत में मिल गए। बोले प्रभु परोस रहे हैं, ऐसा कहां मौका मिलेगा। एऊ मिल गए नीके पोषी के रिझाए हैं। एऊ मिल गए नीके पोषी के रिझाए हैं। पोषी माने क्या होता है? भागवत में किसी पुराण में 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 चीजें होती हैं तो उसको पुराण कहते हैं। सर्ग माने कैसे प्रकृति से महत तत्व बना, फिर अहं तत्व बना,
विसर्ग माने फिर ब्रह्मा जी ने कैसे उसको विस्तार किया। स्थानम माने सारी सृष्टि भगवान के आश्रय टिकी हुई है। भगवान स्थितिर वैकुंठ विजय, भागवत में कहा गया भगवान सब माया को जीत करके स्थित रहते हैं, उसका नाम स्थिति है। और स्वर्गो स्थानम पोषणम, पोषणम क्या अनुग्रह, भगवान जो भक्तों को पोषण करते हैं, नहीं तो खा जाए कलयुग, ये माया शक्ति खा जाए, भगवान आसुरी शक्ति नष्ट कर दे। कि भगवान की कृपा से ही संत लोग जीवित रहते हैं, बचते हैं और पोषण करते हैं। कोई चिंता नहीं, दाल रोटी नमक रोज लड़ुआ लुढ़क रहे। वृंदावन में जाओ तो पता पड़ जाएगा, यहां तो दाल रोटी भी नहीं जुलती है। पोषण, अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम पोषण। ऊते है, ऊते क्या है? कर वासनाएं हर जीव की। मनवंतर क्या है? मनवंतरों में भगवान सातवां है मनवंतर। मनवंतरों के धर्म मनु आदि बनकर के संसार का संचालन करते हैं। ईशानु कथा क्या है? भगवान और भक्तों की कथा, कहीं ध्रुव हैं, कहीं प्रहलाद हैं। निरोध क्या है? प्रलय। मुक्ति क्या है? कैसे जीव जाता है, प्राप्त होता है भगवत स्वरूप को। आश्रय माने भगवत तत्व। आभासश्च निरोधश्च यतश्चावधीयस्ते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति कथ्यते। पोषण माने कृपा, ये खास बात है। तो इस शब्द का एक विशेष अर्थ है कि भगवान ने पोषण किया। और एवं मिल गए नीके पोष के। नीके पोष माने, नीके माने ठाकुर जी परिहास कर रहे हैं। जब कबीरदास जी भोजन करने बैठे, उन्होंने कहा बैठो बैठो कबीरदास जी, तुम भी बैठो। तो पास के संत बोले हाँ हाँ अभी बैठ जाओ कबीरदास जी, आपने बड़ी अच्छी पंगत करी है। परोसने वाले परोस रहे, चलो बैठ जाओ। तो जब बैठ गए तो ठाकुर जी परिहास कर रहे हैं, अरे जेबे बैठ गए, कुछ इंतजामों तो करना चाहिए। सब सामान आया, सट्टा आया, इसका हिसाब भी तो देना है। तुम तो बैठ के भोजन करने लगे। 2500 असरफी तो हमने उतने मजदूरों को दिया है, उसको दिया है। वो स्वयं कबीर का रूप तो वो देख रहे हैं कबीरदास। औरों को तो अलग रूप दिखाई पड़ रहा है। कबीरदास जी देख रहे हैं कि नाटक ये बने, कबीरदास देखो हमसे कह रहे हैं 100 सरफी उसको दिया है, 250 हिसाब बता रहे हैं, और तुम तो यहां बैठ करके लड़ुआ लुढ़का रहे हो। तो कबीरदास जी हाथ जोड़ रहे हैं, बोले प्रभु। तो उनका पोषण कर रहे हैं परिहास करके। अच्छा लो 2 लड़ुआ और खाओ। एवं मिल गए नीके पोष के रिझाए हैं। रिझाना माने खुश करना, पोषण माने अनुग्रह करते हुए। भगवान परिहास कर रहे हैं। कहो कबीरदास जी कहां छिप गए थे? ये अच्छा लो 1 कलाकंद और लो, बहुत बढ़िया है। तो इसको कहते हैं रिझाना। अब आपके घर कोई आया है, नहीं नहीं थोड़ा सा ये भी चखिए, ये भी चखिए, ये क्या है रिझाना? नहीं नहीं भाई हमारा तो बहुत पेट है। अरे थोड़ा सा और ले लो, 1 लड़ुआ और ले लो। इसको रिझाना कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं नहीं नहीं अब तो बहुत प्रभु हो गया। अरे नहीं अभी तो 4 कलाकंद और चलेगा। कबीरदास जी मारो हाथ, हिम्मत नहीं हारो। एवं मिल गए। अब पंगत में बैठ गए तो भूखे नहीं उठो, लो जबरदस्ती पटक दिया। एवं मिल गए नीके पोष के रिझाए हैं। अब वो जे रहे हैं कबीरदास जी, और डुप्लीकेट कबीरदास जी ने भगवान उनको रिझा रहे हैं। अभी इस रिझाने में ही गाड़ी रोक दी गई है, क्योंकि अभी रिझाने में जो आनंद आ रहा है उनको लेने दो। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा
सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा।